मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 430 430 और शो का टॉपिक है शक। और शो का टॉपिक है शक ना करो, तो शक दुनियावी तौर पर हो या रूहानी तौर पर। रूहानी तौर पर तो थोड़ा सा जो भी मैं पाक कलाम पढ़ रहा हूं उसमें आप पर वाज़ेह हो जाएगा कि रूहानी तौर पर शक कितनी बुरी चीज है, और जिस्मानी तौर पर या दुनियावी तौर पर भी किसी भी तरह शक अच्छी बात नहीं है। तो तलावत कलाम पाक यकूब का आम खत उसकी पहला बाब उसकी 4 आयत से लेकर 8 आयत तक पढ़ूंगा। और यूं लिखा है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो और कामल हो जाओ, तुम में किसी बात की कमी ना रहे। लेकिन अगर तुम में किसी में हिकमत की कमी है तो वो खुदा से मांगे। अगर तुम में किसी भी तरह की हिकमत की कमी है तो वो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। मगर ईमान से मांगे। जो मेरा शो है वो ये है कि अगर ईमान से मांगे, कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानद होता है जो हवा से बहती उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक्याम है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो मैं बकायदा शो शुरू करता हूं, और शो का टॉपिक जो तो मैं बता चुका हूं और उस हवाले से हवाला भी पढ़ चुका हूं। तो इसलिए आज का टॉपिक है शक ना करो। तो शो शुरू करने से पहले एक दुआ करनी है मुझे हारून मसीह के लिए। लाहौर में है, बहुत अच्छा नौजवान, बहुत सोशल काम करता है। तो पहले तो उसको काफी चोट लगी हुई थी, उसका पाँव बहुत बुरी तरह खराब था। लेकिन पता नहीं, अभी मुझे उसने बताया, मुझे तस्वीर सेंड की, तो मैंने फिर पूछा भी कौन है, तो कहने लगा अंकल मैं हूँ, मेरी तबीयत कल बहुत खराब सी तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो खुदा से दुआ करता हूँ कि इस नौजवान को जो भी प्रॉब्लम है जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, यस्सु नाम से अपनी और इसकी हर तकलीफ को दूर कर। खास तौर पर इन दिनों में कि जब हर कोई बड़े दिन की, तेरे बेटे की आमद की खुशी में हर किसी को सेहत और तंदुरुस्ती अता कर, उसकी माँ के साथ, उसके बहन भाइयों के साथ, खानदान के साथ बड़ी बरकत दे और सेहत और तंदुरुस्ती अता कर। ये मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। तो जैसे आज मैं शो शुरू करता हूँ, और जो शो आज का है आमद का चौथा इतवार है, और आमद की आज चौथी शमा जलाई गई। मैं अभी चर्च से ही आ रहा हूँ, शो तैयार करके गया था कि आके शो करूंगा, और जो आमद की चौथी शमा थी वो आज जलाई गई। और अब जो आमद के 4 जो संडे थे, इतवार थे, वो पूरे हो गए, और अभी बुध को खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन होगा, बड़ा दिन होगा, और हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। तो आमद की चौथी है जो शमा, वो है प्यार की शमा। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, फादर फ्रांसिस तनवीर साहब देखते हैं, उन्होंने जो 4 इतवार थे आमद के, उस हवाले से मुझे सारी जो भी शमें जलाई जाती, मोमबत्तियां जलाई जाती, 3 जो गुलाबी, सारी जामनी और एक गुलाबी,
तो उस हवाले से उन्होंने सारा तफसील से पहले से मुझे लिख कर दिया था। तो आमद की चौथी है जो शमा, वो है प्यार की शमा। वो प्यार जो खुदा का है वो दामी है। मरियम कंवारी दे की जन्म उसके प्यार को, आखिर में वो शेर, हर जो शमा थी उसके आखिर में वो शेर जरूर लिखते हैं, मरियम कंवारी देगी जन्म उसके प्यार को, कलमा खुदा का जो है मनोज जी यीशु मसीह, और खुदा जो माँ मरियम है जो खुदा के प्यार को, खुदा के बेटे को जन्म देगी। बड़ा दिन होगा, बड़े दिन की खुशियां होगी, और हर तरफ जो है यीशु मसीह की आमद और उसकी तैयारियां हर तरफ जो हैं वो चल रही हैं। और जो कुछ भी किसी ने खरीदना, जो कपड़े, जो चीज भी कुछ खरीदना चाहिए, पूरी खुशी के साथ हर तरह से अपनी हर कोई तैयारी करके बैठा है। उसके बाद रहमत रजा का एक शेर है जो आमद के चौथे इतवार के हवाले से उन्होंने लिखा है, मुखलसी का इतवार। शेर में लिखा है, गम ज़दों को खुशखबरी सुनाने का त्योहार है। गम ज़दों को खुशखबरी सुनाने का त्योहार है। आओ खुदावन के घर चले, आमद का चौथा इतवार है। आओ खुदावन के घर चले, आमद का चौथा इतवार है। तो वैसे भी मैंने जो फादर फ्रांसिस तनवीर ने एक इतवार के हवाले से चंद अशार भी लिखे हैं कि गिरजे जाएं हर हाल में और हमने गिरजे जाना चाहिए। कुछ भी हो, हमें किसी शक को शुबा से बालातर होकर हर हाल में हमें कोशिश करें। तो संडे को तो कभी भी हमें मिस नहीं करना चाहिए। हफ्ते में एक बार तो हमें जरूर खुदा के सामने हाजिर होना चाहिए और अपने पूरे ईमान और भरोसे के साथ जो भी हमारी जो दुआएं हैं, मना जाते हैं, जो कुछ भी है, हमने उसके सामने रखना चाहिए बगैर किसी शक को शुबो के। अगर हम वो खुदा के सामने कुछ शक से बात सुने जाएगी तो वो जैसे पाक कलाम में लिखा है कि मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर के लहर की मानद होता है जो हवा से बहती है और उछल जाती है। और आप जानते हैं, देखते हैं, अब अगर कोई समंदर नहीं भी देख सकता तो टीवी पे तो बहुत कुछ चल रहा है, जो जियोग्राफिकल रोड और क्या वो बहुत सारे चैनल हैं जो वो ये सारा कुछ, और वहां हम देख लेते हैं, जो पास जाके देखते हैं, जैसे कराची के लोग हैं और भी साल में 1-2 बार जाते हैं, तो समंदर की लहर बहुत जोर से उठती, लेकिन वो एकदम उसके बाद वो खत्म हो जाती है। और यही है कि अगर हम शक से मांगते हैं तो फिर हमें जो कुछ भी खुदा से मांग रहे हैं, किसी भी लिहाज से तो तंदुरुस्ती के लिहाज से या कुछ और हमने चाहिए, कमजोरी के लिहाज से, या हम खुदा के सामने जाते कि हमें बहुत कुछ दे, हम गरीब हैं, हमें कुछ ना कुछ इनायत कर, तो शक से नहीं, पूरे ईमान से मांगे तो वो हमें देता है। फादर फ्रांसिस तनवीर का इतवार के हवाले से आया है, इतवार गिरजा घर को सारे जाएं होकर तैयार। आया है इतवार गिरजे घर को सारे जाएं होकर तैयार, सब्बत का दिन हम पाक रखे। हमें वाकई जब भी खुदावंद यीशु मसीह का यह खुदा का दिन है, इतवार है, तो हमें बिल्कुल हम जाते हैं, जो कुछ भी हमने साथ तैयार कपड़े और नहा धो के पाक साफ होकर जाते हैं, और सब्बत का दिन है, उस दिन हमें बिल्कुल उसको, उस सब्बत के दिन को पाक रखना चाहिए। और हर तरह से जितनी भी हम खुदा के सामने दुआ बंदगी कर सके, रोज नहीं तो हफ्ते के हफ्ते, जो इतवार है, सब्बत का दिन है, और उसमें सिर्फ खुदा के काम करे। पुराने जमाने में तो बिल्कुल सब्बत के दिन
बहुत सख्ती थी, बहुत सख्ती होती थी, लेकिन अब तो हर चीज इतनी, ना कोई सख्ती है, ना कोई पूछता है, जो भी है कोई मनाए या जो सब्बत का एहतराम करे ना करे, लेकिन हमें दिली तौर पर बहुत एहतराम करना चाहिए एतवार का, क्योंकि जो तीसरा दिन था जब खुदाम यीशु मसीह तीसरे दिन जी था, और वो क्या कौन सा दिन था, वो संडे, वो एतवार का दिन था। अपने दिल भी साफ हम रखें और नेक विचार भी, हम अपने दिलों को बिल्कुल साफ रखें बगैर शक व शिबा के, और अपने विचार अपने ख्यालात को भी हमें साफ सुथरा रखना। उसके दर पर सारे जाएं, अतवार को उसके दर पर सारे जाएं, रूह और दिल से नगमे गाएं, जो है बख्शनहार। हम जब उसके दर पर, उसके घर में जहां भी जा रहे हैं, किसी भी चर्च में जा रहे, किसी की फिरके से, किसी भी आप फेथ में जाते हैं, लेकिन ईमान से बगैर शक व शुबो के हम ये ईमान लेके जाएं कि मैं खुदा के बाहर, आज संडे है, आज एतवार है, मैं खुदा के घर जा रहा हूं, और अपने दिल में सुबह से या एक दिन पहले से ये रखे, दिल ज़हन में रखे कि मैं खुदावंद का मुकद्दस दिन है, और मैंने जो कुछ मांगना है वो अपने दिल में रखे, दिमाग में रखे, गिरजे जाएं बगैर शक और शुबा के सामने, खुदा बाप और खुदा बेटे के सामने वो रखे, और खुदा जरूर हमें वो जो कुछ हम मांग रहे हैं, सच्चे दिल से मांग रहे हैं, वो हमें हर हाल में, कुछ भी हो वो हर हाल में हमें मिलेगा, क्योंकि हम ईमान से भरोसे से मांगते हैं। उसके बाद उसने कायनात बनाई है, इसमें कोई शक नहीं, जो कुछ भी है सब कुछ उसी ने बनाया है, रंगों खुशबुओं से सजाई बुए सब हुए संसार, हर चीज जैसे रंगीन रंग और खुशियों से सजाई है, रंगों और खुशबुओं से सजाई है। आप देखें कितने, अभी ज़ाहिर अभी तो खुदा है, लेकिन अभी बाहर आएगी, फूल खिलेंगे, क्या खुशबुएं होंगी, क्या खूबसूरत नजर है, गुलाब का फूल, कलियां हैं बहुत सारी, फूल ही फूल, फूलों की नुमाइश लगती है पाकिस्तान में, बहुत खूबसूरत, लाहौर में और भी कई जगह, इस्लामाबाद में भी, और इधर भी ऐसे ही होता है, बहुत लोग खर्च करते हैं अपने घरों के सामने खूबसूरत फूल। और ये क्या है, किसकी बनाई, ये कायनात सब कुछ जो है वो खुदा की बनाई हुई है, और हमें पुख्ता ईमान है, भरोसा है कि वो सब कुछ वो ही करने वाला है, और उसने हमारे इंसान के लिए जो अशरफ और मखलूकात है, जो इस दुनिया पर उसने हुक्मरान उसको कर दिया, हर चीज उसके हवाले कर दी, ये सारी कायनात उसके लिए, सारी खूबसूरतियां, सारी खुशबुएं उसके लिए है, हम पर जान लौटाता है, बिल्कुल हम पर जान लौटाता है, खुशियों में ले जाता है वो, लेकर सब अफकार, इससे क्या, इसमें क्या शक है, वो हम पर जान लौटाता है, और लौटा दी उसने जान स्लीप पर हमारे लिए, अपने इन नेक बंदों के लिए जो इसको मानते हैं, जो उस पर ईमान ले, जो वाकई ये मानते हैं बगैर किसी शक को शुबा के खुदा बाप और खुदा बेटा और रूहुल कुद्दस, तो बेशक वो खुदा है, और उसने हमारे लिए अपनी जान लौटा दी, अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसके बाद एक पोस्ट है, दीन और दुनिया की, जब आपका दिल दर्द से फटने लगे और आंखों में बेइंतहा आंसू आ जाएं, तो अपने रब से बातें करें। बिल्कुल, जब भी कोई मुश्किल हो, आपका दिल परेशान है, कोई दर्द है किसी किस्म की, तो बेशक वो सब जानता है, मगर आपको आपसे सुनना चाहता है वो। वाकई कोई भी काम हो दुनियावी तौर पर, हम अपने माँ बाप से जब तक हम नहीं बताएंगे कि हमने जरूरत है स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, कॉपियों के लिए, किसी भी तरह से कोई भी जरूरत हो, तो हम उसके अपने माँ बाप को भी मुझे इतने पैसे, लेकिन अगर हम मुश्किल में हैं, तो किसी भी तकलीफ में है, हमारे दिल में दर्द है, दर्द से मुराद है कि हम बहुत दुखी है,
तो फिर हम अपने खुदा के पास जाएं और सारी चीजें उसके सामने रखें। आंखों में इन बेइंतहा आंसू आ जाएं तो अपने रब से, अपने खुदा के सामने जाए, अपने हाथ उठाएं, दिल और दिमाग, आंखें उठाएं उसके सामने और उससे मांगे कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये दुख है, मुझे ये चाहिए। और वो खुदा, अगर हम बगैर किसी शक को शुबा के हम मांगते तो वो देने के लिए 24 घंटे तैयार है। तो 3 पोस्टें हैं दीन और दुनिया की। दूसरी पोस्ट, वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानियों में दिलासा देते हैं, अक्ल की बात करते हैं, बिल्कुल अकल की बात करते हैं। अक्सर होता है कि हम दुनियावी तौर पर किसी के पास किसी भी मसले में जाते हैं तो हम परेशानी में थोड़ी 1-2 बात की, बाकी दूसरी सियासी बातें, इधर उधर की बातें, कोई भी अकल की समझ की बात नहीं करते। हमेशा तन्हाई में असलाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग किस्मत से मिलते हैं। बहुत खूबसूरत। जो भी आप किसी के तरफ, कोई भी किसी की असलाह करते हैं, किसी के पास जाते हैं, और कई बार खुद भी कई आपके पास आते हैं, कई बार आप किसी के पास कोई भी मसला लेके चले जाते हैं, भी मुझे ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप तन्हाई में, हमेशा तन्हाई में सलाह करते हैं, अलग बैठ के, कमरे में बैठ के जहां पर कोई ना हो, तो उसकी जो भी कमी है, जो भी गलती है, उसकी इस्लाह करते, उसको ठीक कर देंगे। नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसा करो, खुदा का हुक्म ये है, खुदा के हुक्मों को मानो, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग किस्मत से मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे मुखलस लोग, खूबसूरत जो लोग हैं, बहुत किस्मत से मिलते हैं। क्योंकि आजकल के दौर में, नफ्सा नफ्सी के दौर में, जहां पर सिर्फ मैं ही मैं है, जहां पर लालच है, जहां पर किसी की कदर नहीं, किसी का कुछ नहीं हम कर सकते, तो फिर हमें वो जो है अच्छे लोग जो ऐसे, वो कोई ना कोई हमें किसी ना किसी तरफ से बहुत दिलासा देते हैं। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं आजकल के दौर में, वाकई बहुत कम होते हैं। तीसरी पोस्ट है, कभी कभी इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, उसकी जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। बिल्कुल 100% सच्ची बात है कि कभी का हम जरूरत से ज्यादा होशियार बनते हैं, खास तौर पर हमारे मुल्क में। आप देखें, हर किसी से बात करे तो वो बात से बात निकालता ही जाता है, जरूरत से ज्यादा होशियारी दिखाता है। लेकिन कई बार जो हम बड़ी होशियारी करते हैं और बहुत अक्लमंद समझते हैं, और वो होशियारी कभी कभी इंसान को ले डूबती है, क्योंकि वो बगैर सोचे समझे ऐसे ही बोलता जाता है, जिससे उसको किसी वक्त भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जरूरत से ज्यादा हमें चालाकियां नहीं करनी चाहिए। जो भी बात बड़ी सोच समझ कर, अकल से ज्यादा नहीं, बड़ा थोड़ा बोले, अकल के लिए बोले, बहुत समझ के साथ बोले। बहुत अच्छी पोस्ट। उसके बाद तन्हाई और मैं, बहुत अच्छा शेर है, मौत से गहरा दुख भी सहना होता है, मौत से गहरा दुख भी सहना होता है, कितना मुश्किल जिंदा रहना होता है। ये बात है, ये मुश्किल है। और ये शेर जो है सैयद मुबारक शाह का है। वाकई मौत के बाद क्या दुख होगा? मौत तो जब रूह चली गई तो जिस्म बेजान है, वो तो मिट्टी है, उसको दुख नहीं। लेकिन जितना दुख, तकलीफ, मुश्किलें, मुसीबतें जिंदगी में बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, वो हर एक जानता है कि क्या, कैसे कैसे मुश्किलें देखनी पड़ती, कितना मुश्किल है कितना मुश्किल जिंदा रहना होता है। क्योंकि जिंदगी बहुत मुश्किल है, दुखों तकलीफों का ईमान जो माहौल है। और हम खास तौर पर जिस मुल्क में रहते हैं, वहां पर तो दुखों के अलावा कुछ है ही नहीं, बेचैनी, परेशानी, क्योंकि वहां पर इंसानियत वाली कोई बात ही नहीं है। हम दूसरे मुल्कों में रहते, बिल्कुल काम किया ना, कभी किसी ने तनख्वाह रोकनी है, जितना भी
हमें 2 वीक के बाद चेक मिलता है, घरों में पहुंच जाता है, मेल में आ जाता है, ये हमारे बैंकों जो अकाउंट्स में उनमें चले जाता है। हमें किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होती कि ठेकेदार पैसे खा गया है या दफ्तरों में तनख्वाह लेट हो गई है। वो सारी बातें इन मुल्कों में नहीं, वो सिर्फ जो खूबसूरत ये बातें हैं वो सिर्फ हमारे मुल्क में होती हैं। वैसे अक्सर होता है, मैं भी काम करवाता था पाकिस्तान में जब थे, तो वहां पर जब तक कायदे आजम को सलाम ना करे तो वो काम नहीं होता। तो आजकल एक पोस्ट आ रही है कि 100 का नोट बना के वो उसमें फेसबुक में डालने, और उसमें लिखा था कि आजकल भी अभी भी कायदे आजम ही हमारे कायम करता है। और वो मतलब तो यही है कि रिश्वत के बगैर जो हमारे मुल्क में कोई काम नहीं हो सकता। तो इसलिए जिंदगी जीना इतना आसान नहीं, मर जाना तो आसान है, जब रूह निकल गई, दम निकल गया तो फिर क्या मुश्किल है। कब्र में तो मट्टी जानी है, और जो मिट्टी है वो भी खत्म हो जानी है, क्योंकि जिस मट्टी से इंसान बना है उस मट्टी से ही उसको वापस जाना है। क्या इंसान तो खाक है और खाक में फिर मिल जाएगा। उसके बाद राबिया ईवान की पोस्ट है, उन्होंने लिखा कुछ लोगों को लगता है कि दर्द फक्त उनकी मेरास है। कुछ लोगों को लगता है कि दर्द सिर्फ उनकी मेरास है और वो खामोश रहकर इस मेरास की हिफाजत करते हैं। हालांकि दर्द हर किसी के पास मिल जाता है, नहीं मिलते तो दर्दमंद लोग नहीं मिलते। बिल्कुल, जो दर्दमंद लोग है वो नहीं। किसके पास दर्द नहीं, किसके पास तकलीफ नहीं, किसके पास गम नहीं है, किसके पास कोई ना कोई किसी ना किसी हवाले से तो हमारे साथ परेशानी लगी रहती हैं। तो इसलिए लेकिन हम परेशानियों में जीते हैं, क्योंकि यही जिंदगी है। जैसे अभी मैंने शेर पढ़ा था कि मौत से गहरा दुख कभी सहना होता है, कि मौत तो दुख नहीं होता। दुख तो उतनी देर होता कि हम परेशान हैं, बीमार हैं, दुख तकलीफ में, लेकिन जब मौत आ गई तो दुख खत्म। कई बार होता है कि हम कहते हैं यार अच्छा हो गया दी जान छुट गई, बड़ी देर तो मुश्किल विच सी, बड़ियां मुश्किलां च पिया वे, हस्पतालां च भी सेहत ही नहीं है, तो अच्छा हो गया कि ये चला गया, खुदा इनू लै गया और जान छुट गई। इसलिए हम कहते हैं क्योंकि वो जिंदा और बड़ी मुश्किलों में था। तो जिंदगी में तो मुश्किल होते, मर जाने के बाद क्या मुश्किल है। हाँ, एक मुश्किल जरूर होगी, जब खुदा के पास जाएंगे हिसाब किताब होगा। अगर नेकियां हैं तो फिर बहुत खूबसूरत काम होगा, अगर हमने अच्छाई नहीं की तो फिर मुश्किल होगा। फिर जैसे जिंदगी में मुश्किल आते हैं, फिर हो सकता है कि वहां भी जब किताबें खुलेंगी, हिसाब किताब होंगे तो मुश्किल हो सकता होगा। इसलिए हमें जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त करना है, बगैर शक शुबह के उसके पास जाएं, दुआ करें, दुआ बंदगी करें, वो माफ करने के लिए तैयार होता है। उसके बाद तन्हाई, और मैं बहुत कोशिश करता हूं कि अंधेरे खत्म हो, बहुत कोशिश करता हूं कि अंधेरे खत्म हो, लेकिन कहीं जुगनू नहीं मिलता और कहीं चांद आधा होता है। बिल्कुल, और ये तो जिंदगी का निजाम है कि हम कोशिश करते हैं कि हम अंधेरे खत्म हो। अंधेरे ये नहीं कि जो लाइट खत्म हो, अंधेरे अपने अंदर के अंधेरे, परेशानियों के, मुश्किलातों के अंधेरे खत्म, वो खत्म हो। तो लेकिन हम इसलिए नहीं खत्म कर सकते कि हम सोचते कि किसी तरफ से मदद आए, तो कहीं जुगनू नहीं मिलता और कहीं चांद आधा होता है। तो ये तो जिंदगी के निजाम है। जुगनू तो सर्दियों में तो नहीं मिलता, वो तो गर्मियों में मिलता है जब बहुत गर्म मौसम होता है, और चांद को तो कभी आधा होता है कभी पूरा होता है। तो इसलिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमारे अंधेरे तब खत्म हो गए जब हम खुद अपने अंधेरों को खत्म करने की कोशिश करेंगे, कुछ करेंगे। हाथ पे हाथ धर के हमने कुछ नहीं मिलेगा, हमें रोशनी नहीं मिलेगी। खुदा की इबादत करने से बगैर शक और शुबा हर चीज करते जाए, बिल्कुल बेलौस खिदमत, बेलौस हर चीज करते जाए, हर काम
टाइम से करें, काम पर वक्त पर जाएं, दुआ पर इतवार को, जैसे मैंने फादर फ्रांसिस तनवीर का अभी जो खूबसूरत चीज लिखी संडे के हवाले, तो ये चीजें हमें जो हमारे अंधेरे खत्म कर सके। ये तो ख्याल है, जुगनू का ये चांद की बातें, ये तो ख्याल आते हैं, लेकिन हकीकत में जो हम अपने अंधेरे खुद खत्म करते हैं, अपने लिए रोशनियां खुद पैदा करते हैं। बहुत खूबसूरत पोस्ट। उसके बाद तन्हाई और मैं की दूसरी पोस्ट, हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोश रहने की वजह कोई समझता है। बिल्कुल, हंसी के पीछे का दर्द, कई बार हम बहुत परेशान होते हैं, हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में बहुत परेशानी, बहुत गम होते हैं, लेकिन हम आम तौर पर जब लोगों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, तो हमारे चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट होती है और वो लगता है कि लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छा। और गुस्से के पीछे प्यार, और वाकई मैं जाती तौर पर काफी इस मामले में हूँ कि गुस्से वाला हूँ, इमोशनल होता, लेकिन एक ऐसी बात है कि एकदम थोड़ी देर के बाद गुस्सा खत्म, फिर मैं या जो भी है ऐसे इंसान है वो परेशान हो जाते हैं, फिर वो जिसके साथ, चाहे बीवी है, चाहे बच्चा है या कोई बहन है, एकदम उसको दिलासा देते हैं, उसको प्यार करते हैं। और ये गुस्से के पीछे प्यार और खामोश रहने की वजह कोई समझता है ये क्यों खामोश हो गया, हंसता खेलता बन रहा था, खूबसूरत बातें करता था, बहुत खुश मिजाज था, तो क्या हुआ, एकदम क्यों खामोश हो गया। तो ये कोई समझ सकता है इन बातों को कि ये सारी क्या वजह है, क्या वजूहात है। उसके बाद फिर एक पोस्ट राबिया ईमान की, मैंने कभी खुद को इतना समझदार नहीं समझा कि दूसरे मुझे बेवकूफ लगे। बहुत अच्छी बात। मैंने भी खुद को इतना नेक नहीं जाना कि बाकी सब मुझे गुनाहगार नजर आए। बिल्कुल, हमारी जो ये मैं की बातें, अकड़ की बातें मैं समझता हूँ, वही ऐसी ही पोस्ट है कि मैंने कभी खुद को इतना समझदार नहीं समझा कि दूसरे मुझे बेवकूफ। और ये हकीकत है कि जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार बनते हैं और वो जहाल लोग होते हैं और जहालियत की इंतहा होती है उनके अंदर, लेकिन वो अपनी सारी जो जहलाना बातें हैं वो ज्यादा से ज्यादा बाल कर दूसरों को बेवकूफ समझते हैं। यही वो बात है कि मैं खुद को कभी इतना समझदार नहीं समझा कि दूसरे मुझे बेवकूफ समझे। और आप जरूरत से ज्यादा समझदारी की बातें करेंगे तो एकदम जो सामने वाले लोग हैं वो बेवकूफ नहीं होते, वो समझ जाते हैं कि ये कहाँ से बोल रहे, क्यों बोल रहे, किस लिए बोल रहे। वो जरूरत से ज्यादा जो बेवकूफ लगने लग जाता है। मैंने कभी खुद को इतना नेक नहीं जाना कि बाकी सब मुझे गुनाहगार नजर है। और ये होता है कि जब हम खुदा के करीब हो जाए तो फिर हम खास तौर पर, अभी पता नहीं एक जमाना था फुल गास्पल और जिनको भाई कहते थे, और मैंने देखा कि जब वो जी मैंने खुदा को कबूल कर लिया, मैंने यीशु को कबूल कर लिया, मुझे रूह पाक का बपतिस्मा मिल गया, मुझे बपतिस्मा मिल गया, मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, मेरे सारे गुनाह धो गए। और वो इतना उछलते हैं कि जैसे समझते कि मैंने ही सब कुछ कर लिया, मुझे मैं बस पाक साफ हो गया। तो वो ये लोग हैं जो ये पोस्ट लिखी कि मैंने खुद को इतना नेक नहीं जाना कि बाकी सब गुनाहगार नजर आते हैं। और ये हकीकत है कि वो इतना बोलते हैं वो जी फलाना तबका ठीक नहीं, फलाना चर्च ठीक नहीं, फलाने का फेथ ठीक नहीं, वो लेगा अपने आप को नेक समझते हैं। हालांकि ऐसी नेक लोग ऐसी बातें नहीं, वो खामोश रहते हैं। जो कुछ करना, जो भी नेकी, जो भी भलाई, जो भी मदद खामोशी से आराम से कर देते हैं, क्योंकि उनको सिला खुदा देता है। और हमें किसी भी शक शुबा के बगैर जिसकी भी मदद कर आराम से खुदा के सामने दुआ करके करें, क्योंकि वो जानता है। और हम कभी भी खुदा से शक के साथ, भरोसे के साथ, बगैर ईमान के साथ ना मांगे
क्योंकि वो दिलों और गुर्दों को राजों को जानता है। एरिक गिल क्रिसमस मुबारक हो के नाम से उन्होंने बहुत अच्छी नज़म लिखी। मुजस्सम हुआ कलाम खुदा, खुदा का नूर, खुदा नूर में था आश्कारा हुआ, मुजस्सम कलमा मुजस्सम हुआ, और वो जो आसमान पर था वो कलमा जमीन पर है, रूहुल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ, नाम मरियम के, और वो नूर में था और वो आश्कारा, वो रोशनी जो नूर थी वो रोशनी आसमान से जमीन पर आ गई, रोशन हुआ सारा जहां, चमका फलक पर तारा। और वो सारा जहां, वो जब तारा चमका तो सारे आलम पर रोशनी होगी। उसका सबूत ये था जो खुदा ने उन मजूसियों को दिखाया कि वो कहाँ कहाँ से किस किस मुल्क के बादशाह थे। वो मजूसी उस कट्ठे हुए, फिर उसको जाकर उन्होंने उस चरनी में खुदा यीशु मसीह को, खुदा के बेटे को सजदा किया। तो यही है कि वो तारा सब आलम पर नजर आया था और सारी दुनिया में वो चमका और रोशनी आई। और वो तारा सिर्फ उस वक्त ही चमका था जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए और कलाम मुजस्सम हुआ। आए क्रोबी सनाने मुजदा देने की वो खुशबू क्रोबी फरिश्ते आए, आसमान पर उन्होंने गीत गाए, नरसिंगे फूंके खुदाम यीशु मसीह की खबर के बैतलहम हुआ था जलाली, अजीब था वो नजारा उस वक्त जहां पर खुदाम यीशु मसीह पैदा, बैतलहम जलाली हो गया था। उससे बड़ी क्या बात है कि जिस शहर को, एक छोटे से शहर को, बैतलहम को इतना बड़ा एजाज मिल गया कि उस बैतलहम ने खुदा खुद मुजस्सम हुआ, खुदा का बेटा खुद मुजस्सम हुआ और वो चरनी में आया, उस खुरली में रखा गया। और इससे बड़ी बरकत और इससे बड़ी ब्लेसिंग उस शहर को क्या हो सकती कि जब से वो बैतलहम के शहर में पैदा हुआ, बैतलहम का नाम हर वक्त ज़बानों पर होता है खुदा यीशु मसीह की वजह से कि वो इस बैतलहम में पैदा हुआ। और खास तौर पर जब हम साल के साल दिसंबर में खुदाम यीशु मसीह, अक्टूबर से पहले सारा साल ही वैसे तो लिखते ही रहते हैं चरनी के मतलब खुदाम यीशु मसीह के, लेकिन इन दोनों में खास तौर पर बैतलहम की और ताजीम बढ़ जाती है कि उस शहर में खुदाम यीशु मसीह खुदा का बेटा पैदा हुआ था। वादा था नए अहद का, कब्रिया की उम्मीद, जहां पर हुआ जाहिर वादा खुदा का था, वो खुदा का वादा जहां पर वो जाहिर है, क्योंकि लिखा था कि दाऊद के शहर में बैतलहम ने वो आएगा। और वही सारी पैशन गोइयां नविश्ते हम पुराने अहदनामे से काफी नबियों के हवालों से देख सकते हैं कि वो बैतलहम से पैदा होगा और दाऊद के खानदान से होगा। और वो सब कुछ सच साबित हुआ जहां पर जाहिर हुआ वादा खुदा का नयारा, अजीब मशीर था वो सलामती का शहजादा, बाइबल की वो अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत का शहजादा था। और यही हवाला जो आपने इसमें नज़म में जो गिल साहब ने दिया है, अजीब मशीर था वो सलामती का शहजादा था। इससे बड़ी क्या बात, कौन है जो सलामती का शहजादा? किसी को दुनियावी तौर पर किसी को ये खिताब मिला? कभी नहीं कि सलामती का शहजादा सिर्फ कौन था? खुदा का बेटा था, मुनज्जी दो आलम था। और बगैर किसी शक को शुबा के हमने उस पर बगैर हर चीज को दूर की, हमारा उस पर पुख्ता ईमान है कि वो आसमान से जमीन पर आए। किस लिए? हम गुनाहगार इंसानों के लिए। और उस गुनाहगार इंसानों को जान देकर सलीब पर मौत बर्दाश्त करके हम सबको निजात याफ्ता लोगों में वो शामिल किया। वो खुदा का वादा था और वो वादा खुदा ने पूरा किया। अजीब मशीर था वो सलामती का शहजादा, चरनी में था मतवल्लद बेटा खुदा का प्यारा, उस चरनी में मौजूद था
खुदा का बेटा प्यारा, उसको जब चरनी में कपड़े में लपेट कर रखा गया तो वो उस वक्त मौजूद था उस चरनी में, और वो जगह आज भी देखने के लिए लोग बेताब होते हैं कि उस जगह को जाकर देखें। खुदावंद यीशु मसीह जहाँ मतवल्लद हुआ था, पैदा हुआ था, और वो बगैर शक व शुबा के देखते हैं और अपना ईमान मजबूत करते हैं। आखिरी शेर, आजादी का दरख्शां था जिंदगी का वो पैगाम, आजादी का दरख्शां था जिंदगी का वो पैगाम, मोहब्बत थी, मोहब्बत था किबरिया की ये यीशु खुदा हमारा। आजादी की दरख्शां, आजादी की रोशनी, हम शैतान की गुलामी में, बुतों की गुलामी में, बहुत सारी, क्योंकि हर किसी ना किसी गुलामी में फंसा हुआ था, बुत परस्ती में, क्या क्या चीजें, पत्थरों को, सूरज को, किन किन चीजों को, तो हर एक ने अपना अपना खुदा जो था वो बना रखा था। लेकिन उसके आने वो सारी चीजें खत्म होगी और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का नाम होना शुरू हो गया, बुत परस्ती खत्म होगी और खुदा का जो वादा था वो पूरा हो गया। और दूसरा मोहब्बत था किबरिया की ये यीशु खुदा, वो मोहब्बत था, खुदा का बेटा मोहब्बत था, और वो हमेशा हमेशा मोहब्बत है, मोहब्बत रहेगा, मोहब्बत ही रहेगी। और वो नूर था, नूर मजस्सम हुआ, बहुत खूबसूरत लिखा, मजस्सम हुआ खुदा का कलाम नूर में था इश्कारा, रोशन हुआ सारा जहां, चमका एक सितारा। बहुत अच्छा। उसके बाद उर्दू सफा का एक ही लाइन की पोस्ट, लेकिन बहुत अच्छी, बेखौफ होने के लिए बाकरदार होना बहुत जरूरी है। बेखौफ होने के लिए, बेखौफ होने के लिए बाकरदार होना बहुत जरूरी है। और वो ही लोग बाकरदार जो हैं वो ही किसी सच्ची और अच्छी बातें कर सकते हैं बगैर डर खौफ के, क्योंकि वो बाकरदार होते हैं, उनका किरदार बहुत खूबसूरत। खुदावंद यीशु मसीह से बड़ा बाकरदार कौन हो सकता है? इंसान होते भी उसने कोई गलती नहीं, लेकिन वो डांटता भी था। कई जगह पर उन्होंने इंसानों को डांटा भी के, और वो क्यों? इसलिए कि वो बाकरदार था, उसमें कोई गलती गुनाह थी। हम जितने गुनाहगार होते हैं, हम लोगों के सामने हम कोशिश करते उतना पाक साफ बनने के लिए, लेकिन बेखौफ होने के लिए किरदार, अपना किरदार अच्छा रखना पड़ता है। फिर लोग समझते हैं कि ये जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है, क्योंकि इसका किरदार ठीक, बहुत अच्छा है, लोगों के साथ वतीरा बहुत अच्छा है, खुदा के सामने ये मौजूद रहता है। जो जब तक आप अपना पेट साफ नहीं, दिल साफ नहीं, दिमाग साफ नहीं, तो फिर आप खौफो खतर नहीं बोल सकते। तो इसलिए वही लोग बोल सकते हैं जो शक व शुबा से दूर होते हैं, खुदा को मानते हैं, खुदा की एक एक हुक्म को मानते हैं, और हर अतवार को, और वो जहां भी खुदा का मुकद्दस दिन कोई भी, वो खुशी से जाते हैं बगैर शक व शुबा के, क्योंकि वो खुदा को मानते हैं और खुदा पर उनका भरोसा होता है, क्योंकि वो बाकरदार होते हैं। आखिरी पोस्ट है तन्हाई और मां की। हैरान हूं जिंदगी की अनोखी उड़ान पर, हैरान हूं जिंदगी की अनोखी उड़ान पर, पांव जमीन पर है और मिजाज आसमान पर। अनोखी उड़ान जो कि हम इंसानों में, खास तौर पर झूठे इंसानों में बहुत ज्यादा होती, और वो अनोखी उड़ान बिल्कुल, और वो पांव जमीन पर है। हम आमतौर पर यही हमारी इंसानी खसलत है कि हमारी जो हम अपने आप को बढ़ चढ़ कर झूठ और मुनाफिकी की बातें बढ़ चढ़ कहते हैं, हमारे पांव तो जमीन पर, लेकिन हम अपने आप को ऊंचा बोल के समझते हैं, झूठ जितना बोल सकते हैं, और हमारी उड़ान जो है, हमारा मिजाज, हम समझते कि हम खुदा हो चुके हैं। और इंसान एक वक्त आता है जब खुदा उसको बहुत अरूज दे देता, तो फिर वो खुदा को भी भूल जाता है, फिर वो अपने आप की उड़ान खुदा के बराबर समझता है, क्योंकि उसके पास इतना कुछ होता है, खुदा ने इतनी बरकत दी, लेकिन वो खुदा को भूल चुका था। और एक वक्त
खुदा की लाठी बे आवाज है, जरूर पकड़ती है कि मैंने तुझे बरकत दी, मैंने तुझे सरफराजी दी और तूने क्या किया, तू खुदा बन बैठा। और आप देखें पुराने ऐदनाम में पुराने बादशाहों के ऐसे बहुत किस्से हैं जो खुदा तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। जैसे बाबल का बुर्ज बनाया, उस वक्त नमरूद था शायद बादशाह, तो उसने बोला कि चलो बुर्ज बनाते हैं और हम खुदा तक शायद पहुंचे। आसमान का तो नजर तो आता है, लेकिन उसकी हमें तो किसी जगह भी पता नहीं किधर है आसमान। लेकिन चूंकि एक तस्वर तो है जमीन, हम आसमान पर है, और एक सैयारा है ये भी जो हम जिस पर मौजूद हैं। और जब वो ऊपर जाते हैं तो आप वो तस्वीर दिखाते हैं कि ये भी एक सैयारे की तरह जो वो सूरज के गिर्द घूम रहा है। तो इसलिए हमने इतनी उड़ान ऊंची नहीं रखनी चाहिए, अपने आप को हलीम, बर्दाश्त और हर किस्म के शक व शुबा। अक्सर रूहानी तौर पर तो ज़ाहिर है खुदा, लेकिन दुनियावी तौर पर जिन घरों में शक और शिबा होते हैं वो बहुत सारी बर्बादी के शिकार हो जाते हैं। और जेडी पंजाबी च गल कहंदे कि जन चला जाता, जिन नहीं जाता, शक नहीं जाता। इसलिए हमें घरेलू तौर पर भी, खानदानी तौर पर भी एक दूसरे पर शक नहीं। और कई शक की बिना पर कितने सारे लोग जो है वो अपने बहुत गैरत दिखाते हैं, माँ बहनों को कत्ल, लेकिन फायदा क्या होता है? आप जब खुद बाकरदार नहीं हो, जब आप खुद गोड़ खा रहे हो, तो आप दूसरे को कैसे मना कर सकते हो? खुद गुनाह करते हो तो दूसरों को कैसे मना कर सकते? इसलिए हमने ये शक शुबे को खुदा के तौर पर भी और खानदानी और दुनियावी तौर पर शक को शुबे से बचना चाहिए। और यही इसलिए आज का हवाला था कि मगर ईमान से मांगे कुछ शक ना करे, ईमान से मांगे कोई शक को शुबा ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानद होता है, और जो हवा से बहती है और उछलती है, हवा से बहती है। क्योंकि जब भी तूफान आता है, समंदर से निकलता है बहुत हवा, तो फिर वो हवा की लहर बरपा उड़ती है और एकदम बैठ भी जाती है। तो इसी वजह से ऐसा इंसान ये ना समझे ऐसा इंसान ये ना समझे कि मुझे खुदा से कुछ मिलेगा। हम बगैर ईमान के, हम शक से, कई बार मेरे ख्याल कई बार मैंने हवाला दिया कि मूसा को जब खुदा ने कहा कि इस चट्टान पर अपना जो आसा है या डंडा है या जो तेरे पास मार दे, तो मूसा ने वो डंडा 2 बार मार दिया था, तो खुदा नाराज हुआ क्योंकि उसने शक किया था। और उस नाराजगी का खुदा ने उसको वो सजा दी कि मुल्क कनान में जो वादा की जमीन इसराइल से की थी, उस जमीन को वो देखने ही नहीं। और खुदा ने पहाड़ से उसे कहा था वो देख ला, वो जगह है। लेकिन इस शक की वजह से खुदा ने उसको कितनी बड़ी सजा दी। इसलिए शक किसी भी हवाले से अच्छा नहीं है। तो ये ना समझे कि मुझे खुदा से मिलेगा। वो शख्स दो दिला है, हम दोगले भी जिन्हों कहीं ऐसी, वो दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक्याम है। बिल्कुल जो हम 2 कश्तियों में पैर, 2 दिले हैं, दोगले हैं, वो खुदा हमें इतना नहीं दे सकता, क्योंकि वो ना समझे कि मुझे खुद खुदा से मिलेगा। वो शख्स 2 दिला है और अपनी सब बातों में बेक्याम है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और हर तरह से तो तंदुरुस्ती के साथ, खुशियों के साथ खुदा आपको बड़े दिन की खुशियों में और नए साल की खुशियों में लेके जाए। और फिर एक बात सब बीमारों के लिए, सब जो भी जहां जहां पर भी है, हारून ने दरखास्त की खुदा जी इसको सेहत और तंदुरुस्ती कर, उसके माँ, उसके बहन भाइयों के साथ, वो खानदान के साथ, इसी तरह आप सबके खानदानों के साथ भी हो। बड़े दिन की तैयारियां शुरू बल्कि खत्म हो रही, क्योंकि बड़ा दिन कल 22, 23, 24 को बड़ा दिन होगा और खूब तैयारियां होगी, खूब सब कुछ बहुत खुशी से होगा। खुदा सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।